जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन सबको आईआईटी का नाम तो ज़रूर पता होगा और ये नाम ही काफ़ी है। आईआईटी दिल्ली, बस नाम सुन के ही पता चल जाता है कि ये कितनी स्पेशल जगह है जहाँ जाने के लिए लाखों बच्चे आंसू बहाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और भगवान से बस यही चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें बस आईआईटी मिल जाए। आईआईटी मिलना मतलब एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना, एक अच्छी ज़िंदगी, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीने का टिकट मिलने जैसा है, जो हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसे आईआईटी मिले। लेकिन बहुत कम लकी लोगों को प्रेस्टिजियस आईआईटी मिल पाता है, चाहे वो आईआईटी बॉम्बे हो, आईआईटी मद्रास हो या आईआईटी दिल्ली हो। ऐसे तो कई सारी आईआईटीज़ हैं, बट जो बात आईआईटी दिल्ली की है ना, वो किसी में नहीं। क्योंकि आईआईटी दिल्ली जो है, आप जानते ही हो, हमारा कैपिटल है, कैपिटल सिटी है दिल्ली। तो जो बात आईआईटी दिल्ली की है ना, जो टॉप लेवल फील आता है ना आईआईटी दिल्ली में, वो कहीं नहीं आता। तो when my brother was pursuing PhD doctorate degree from IIT Delhi in 2019, I went there for the first time. मैं सबसे पहली बार 2019 में IIT गई थी अपने भैया से मिलने मम्मा के साथ। एंड मैं और मम्मा जब गेट पे पहुँचे IIT दिल्ली के, दिस आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, जिस मोमेंट मैंने उस बिल्डिंग को देखा, मुझे अपना बचपन में वो वक्त याद आया जब मैं न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स पे देखा करती थी आईआईटी की वो बिल्डिंग, वो एक स्टेटस, एक हाई क्वालिटी स्टेटस, एक स्टैंडर्ड कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी बात है। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के कैंपस में मैं वहाँ पे उस बिल्डिंग को खड़े होकर देख पा रही थी। इट वाज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था वो। मैं बहुत खुश हुई थी कि भैया इतने अच्छे जगह से पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री ले रहे हैं। सबको नसीब में नहीं होता इतना अच्छे जगह से आईआईटी से पीएचडी कर पाना, सब नहीं कर पाते हैं। एंड माय ब्रदर क्रैक्ड गेट, उन्होंने गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। गेट एग्ज़ाम में रैंक लाने के बाद, मेहनत करके, पढ़ाई करके, गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अच्छे रैंक के बाद आईआईटी दिल्ली में उनका एडमिशन हुआ पीएचडी में। एंड 2019 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर था मेरे साल का। आई वुड से कि टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, काफ़ी बातें मेरी ज़िंदगी में बदल गई, जो शायद मैं आपको बाकी वीडियोज़ में बताऊँगी। इस वीडियो में बस मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि वो 2019 मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इट वॉज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तो वहाँ पे जब मैंने उस बिल्डिंग को देखा, आई वॉज़ कम्प्लीटली स्पीचलेस एंड ग्लैड एट द सेम टाइम। मैं खुश भी थी और मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि जिससे आपने न्यूज़पेपर में देखा हो, टीवी चैनल्स पे देखा हो, न्यूज़ में, एंड आज वो मेरे सामने था, आंखों के सामने। तो इट वॉज़ अ रियली स्पेशल मोमेंट फॉर मी, अनफॉरगेटेबल आई वुड से, कभी भूल नहीं पाऊँगी मैं। एंड मेरे भैया फ़िलहाल वहाँ से अभी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं और उनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बट उन्हें ऑफिशियली अभी डिग्री मिलनी है। तो जब ऑफिशियली उन्हें डिग्री मिल रही होगी, कॉन्वोकेशन सेरेमनी होगा, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये जो अभी तक का आईआईटी का सफ़र था मेरे भैया का, 2019 से लेके अभी 2024 तक का, उसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें शायद आपको लगेंगी, बट छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। क्योंकि देश में इतने बड़े इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक इंसान को वो चीज़ें मिल रही हैं, एंड बहुत मेहनत के बाद मिल रही है। क्योंकि हमने एक बहुत बुरा वक्त भी देखा है ज़िंदगी में, एंड वहाँ से मेरे भैया ने खुद को जिस तरीके से आज अपने आप को अपने पैरों पे खड़े किया है, अपने आप को एक नई ज़िंदगी देने की तरफ बढ़े हैं, जिस हिम्मत से वो काम कर रहे हैं ना, द करेज एंड द स्ट्रेंथ दैट ही इज़ शोइंग, द करेज एंड द स्ट्रेंथ दैट ही हैज़ एक्चुअली इज़ रिमार्केबल। पता नहीं मेरे भैया कैसे इतनी स्ट्रांगली सब कुछ कर पाते हैं। मैं तो बस उन्हीं को देखती हूँ और इंस्पायर होती हूँ भैया से, कि भैया कर रहे हैं ना, तो मुझे भी करके दिखाना है। तो भैया, बचपन से ही भैया से इंस्पिरेशन लेती रही हूँ कि भैया, अच्छा भैया ने इतने अच्छे मार्क्स लाए तो मुझे भी लाने हैं। तो बचपन से कॉम्पिटिशन मेरा भाई के साथ चलता रहा है। ही इज़ एल्डर टू मी, 7 साल बड़े हैं वो मुझसे। ही इज़ 7 years एल्डर टू मी। तो
मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आपको शायद लगेगा ब्रैगिंग कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हूँ, बट जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, बस जस्ट आई वांट टू शेयर दिस विथ यू ऑल। तो कुछ टाइम पहले ही मेरे भैया को फर्स्ट प्राइज़ मिला था आईआईटी की तरफ से। आईआईटी मंडी में एक इंटरनेशनल रिसर्च फेयर था जहां उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था। पेपर प्रेजेंटेशन में उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। आईआईटी मंडी गए थे, हिमाचल गए थे वो, तो वहाँ पे दिल्ली की तरफ से गए थे, पेपर प्रेजेंट किया था इंटरनेशनल रिसर्च फेयर में, और वहाँ पे उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। आई वॉज़ रियली ग्लैड। एंड साथ ही उन्हें आईआईटी दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन था, तो एचओडी की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट्स मिले, एंड बहुत अच्छा रहा। उसमें भी उन्हें बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला था। जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से सबसे अच्छा भैया का प्रेजेंटेशन था, तो ऑब्वियसली उन्हें सर्टिफिकेट्स मिले थे और अवार्ड्स मिल रहे थे, जो कि कुछ सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स। ये तो सिर्फ कुछ ही आपको शेयर कर पा रही हूँ, बाकी तो भैया के पास दिल्ली पे होगा, जो मेरे पास अभी था फ़िलहाल, जिसके पिक्चर्स में आपको से शेयर कर दिया मैंने, और बाकी पिक्चर्स भैया के पास होंगे। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे आईआईटी दिल्ली में। मतलब बाकी स्टूडेंट्स के भी मार्क्स अच्छे आते थे, बट मेरे भैया के मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। उन्होंने पूरे सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छे ग्रेड्स के साथ आईआईटी दिल्ली में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। और प्राइजेस भी, फर्स्ट प्राइज़, बेस्ट प्रेजेंटेशन प्राइज़, सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे तरीके से भैया को मिल रहा है। एंड मैं चाहती हूँ कि उनका कॉन्वोकेशन भी बहुत बेहतर तरीके से हो और वो बहुत अच्छा करे कॉन्वोकेशन सेरेमनी के दिन। और मुझे बस इंतज़ार है उस कॉन्वोकेशन सेरेमनी का, जो ऑफिशियली उन्हें डॉक्टरेट डिग्री मिलेगी। एंड वो दिन सच में बहुत स्पेशल होगा, मुझे बहुत इंतज़ार है उस दिन का। एंड मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे से उनका ये सफ़र एक अच्छे मोड़ पर आकर एक सफ़र ख़त्म हो और एक नया सफ़र शुरू हो, जब वो फाइनली डॉक्टर आदर्श मधु झा कहला पाएँ, उन्हें कहला पाएँ कि डॉक्टर आदर्श मधु झा हैं वो, उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा इसके बाद। एंड आई वॉन्ट हिम टू गो अहेड, अब बहुत अच्छी जगह पे जाएँ। मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो बहुत अच्छी जगह करें काम। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं अपने भाई से इंस्पायर होती रही हूँ, अगर आप लोगों को भी मैंने जो भी बातें अभी बोली हैं या जो भी पिक्चर्स शेयर की हैं, जो जर्नी अपनी बताई है, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर हिम्मत मिली हो या आपको एक उम्मीद मिला हो कि अगर कोई इंसान कर सकता है एक बुरे वक्त से निकल कर इतना कुछ अगर अच्छा कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये एक उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप और एक सिल्वर लाइनिंग मिली हो अगर, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी भी एक स्टूडेंट की मदद कर पाई अपने शब्दों से, अपने काम से, जो भी मैं ये यूट्यूब पे काम कर रही हूँ या जो भी मैं शब्द यहाँ बोल रही हूँ अभी। तो अगर मुझसे अगर आपको थोड़ी सी भी हिम्मत और उम्मीद, एक करेज, स्ट्रेंथ, इफ़ यू आर गेटिंग courage or strength from me, if any student of this country sitting right now in any corner of this country is getting some amount of strength or courage to go ahead, to conquer all the battles, to conquer the fears that they are having right now. सो अगर आपको किसी भी तरीके से हिम्मत मिल पा रही है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। दैट वुड बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी इफ़ यू आर गेटिंग a little bit of courage, even a little bit of courage or ray of hope through my words, through my work, whatever the work or I'm doing right now. If you're getting a little bit of help or a little bit of courage or strength, I would be really glad uh, if I am providing you some kind of ray of hope, or I would say silver lining, because that's my mission. I want to just be a silver lining for this whole universe. I want everyone to feel like there is a ray of hope even when they are going through the toughest and the darkest hours of life. There is a ray of hope, and I want to be that silver lining for you all, and I'm here for you all. मैं यहाँ आप सबके लिए हूँ, एक उम्मीद की किरण बनकर, a silver lining for you all. So right now, time to go. मिलती हूँ एक नए वीडियो में. Till now, silver lining, saying bye bye to you. See you soon.